भाई मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने अपनी 20s वेस्ट कर दी ना तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास टाइम है, वेल लेट मी टेल यू समथिंग, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो चॉइसेस तुम आज बना रहे हो या तो वो तुमको एक अच्छा इंसान बनाएंगी या तो तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जाएंगी। और रियलिटी तो ये है जो तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है कि तुम्हारे 20s कोई क्रिकेट की ट्रायल बॉल नहीं है, कि तुम ऐसे ही खेले जा रहे हो, तुम कुछ भी करे जा रहे हो। ये जो 18 से 25-26 तक की एज है ना, तुम्हारे अर्ली 20s से तुम्हारे लेट 20s तक की, ये सबसे क्रूशल टाइम होता है अपनी लाइफ को शेप करने का। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, या तो वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या तो वो घंटों तक स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, दिन भर टाइम पास कर रहे हैं और फिर 30 साल का होकर सोच रहे हैं कि भाई इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, अब मैं क्या करूं। और फिर ये लोग सोचते हैं कि यार काश पहले मेहनत कर ली होती। और अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। कुछ टाइम पहले तक मैं भी रात को 2-2 3-3 बजे सो रहा था, सुबह उठ रहा था 12-1 बजे और कुछ भी खा रहा था। पर एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन मैंने खुद को शीशे में देखा और मुझे दिखा एक 110 किलो का लूजर लड़का जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है। और फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि भाई अगर 5 साल और मैं मेरी जिंदगी ऐसे जिया तो गॉड नोज मेरा क्या होगा। एंड दैट वाज द डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई लाइफ। आई लॉस्ट 35 kgs। मैंने मेरी पूरी लाइफ 360 डिग्रीज टर्न कर ली। मैंने बहुत डिसिप्लिन बिल्ड किया, मैंने माइंडसेट बिल्ड किया और ऐसे स्किल्स भी बिल्ड किए जो मुझे जब चाहे तब पैसा बना कर दे सकते हैं। और ये रियलाइजेशन मुझे खुद हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई डू नॉट वेस्ट योर 20s। तुम सोच रहे हो कि ठीक है भाई आज 2-3 घंटा टाइम पास कर लिया तो क्या हो गया। लेट मी टेल यू क्या हो गया। आज तुम 2-3 घंटा टाइम पास करोगे, कल भी 2-3 घंटा करोगे और परसों भी करोगे। पर क्या तुम्हें पता है ये सारा वेस्ट किया हुआ टाइम कंपाउंड हो रहा है और ये कंपाउंड होकर चुकाना पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को। एक बार सोच कर देखो, जब तुम 30 साल के होगे तो तुम क्या कहना चाहोगे कि काश मैंने शुरू कर लिया होता, काश मैं लाइफ में जल्दी संभल गया होता। या फिर तुम कहना चाहोगे कि थैंक गॉड मैंने जल्दी शुरू कर दिया, थैंक गॉड जब सब लोग टाइम पास कर रहे थे आई वॉज डिसिप्लिन, आई वॉज बिल्डिंग समथिंग सस्टेनेबल। थिंक अबाउट दैट। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बंदा सिर्फ कैमरे के सामने बैठ के ज्ञान दिए जा रहा है, क्या करना है वो तो ये बता ही नहीं रहा है। और एक बात बताऊं, क्या करना होता है ना ये तुम्हें एक्चुअली में कोई नहीं बताता है। तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई नहीं बताने वाले हैं क्या करना है। और इसीलिए अब मैं तुमको देने वाला हूँ 4 ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स जो तुम आज से अप्लाई कर कर अपनी लाइफ शेप करना शुरू कर सकते हो। एंड द फर्स्ट स्टेप इज रूटीन। अब मैं तुम लोगों को एक फनी स्टोरी बताता हूँ। मैं ऑब्वियसली जेंजी हूँ और मैं अपनी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ लेट सोया हूँ और लेट उठा हूँ, क्योंकि हमारी जनरेशन में ये बहुत कॉमन चीज़ है। और मेरे माँ बाप बोलते रहते थे कि भाई जल्दी सो, जल्दी उठ, टाइम से सोया कर, टाइम से उठा कर। और मुझे लगता था यार ये क्या बकवास है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मैं लेट सोकर लेट उठ रहा हूँ तो। पर एक बात बताऊँ, उस दिन मैंने खुद को शीशे में देखकर ये सोचा था ना कि भाई अब से मुझे मेरी लाइफ फिक्स करनी है और आज से मुझे जल्दी सोना शुरू करना है। और जिस दिन से मैं जल्दी उठने लगा ना सुबह के 5-6 बजे, उस दिन से मैंने मेरी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया था। I mean, हंस लो जितना हंसना है, पर लेट मी टेल यू समथिंग, तुम्हारे माँ बाप सही बोलते हैं, जल्दी सोकर जल्दी उठने से फर्क पड़ता है, एक रूटीन होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब ये मत सोचने लगना कि नहीं नहीं भाई मेरा तो रूटीन है, मैं 1-2 बजे सोने जाता हूँ और सुबह 10-11 बजे उठ जाता हूँ। उसे रूटीन नहीं कहते हैं, उसे गलत रूटीन कहते हैं। एक अच्छा रूटीन मतलब जल्दी सोकर जल्दी उठना होता है, दैट्स इट। इतना सिंपल है। और तुमको एक बहुत क्रेजी चीज बताता हूँ कि अगर तुम जल्दी सोकर जल्दी उठोगे ना तो तुम्हारा दिन नेचुरली प्रोडक्टिव रहने वाला है। मतलब अगर तुम ये सोच कर उठ रहे हो ना कि आज मुझे कुछ काम नहीं है, तो भी तुम अनइंटेंशनली, इनवॉलंटरली कुछ काम कर लोगे। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम तुम्हारी बॉडी की सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहे हो। अब तुम सोच रहे होगे कि सर्केडियन रिदम क्या होता है। सर्केडियन रिदम बेसिकली ये होता है कि हम इंसान हैं, हम बने हैं रात को सोने के लिए और सुबह जागने के लिए। हम कोई चमगादड़ तो है नहीं कि हम रात को जागेंगे और सुबह सोएंगे। नाउ नेचुरली वी आर मेंट टू बी अवेक व्हेन द सन राइजेस। जब सनराइज होता है हमको उठ जाना चाहिए और जब सनसेट होता है उसके कुछ घंटों बाद हमको आइडियली सो जाना चाहिए। अगर तुम ये फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी एक बहुत अच्छे फ्लो स्टेट में, एक बहुत अच्छे सर्केडियन रिदम के जोन में आ जाती है और तुम नेचुरली प्रोडक्टिव हो जाते हो। काफी लोग बोलेंगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पर लेट मी टेल यू समथिंग, तुम एक बार ये ट्राई करो, सिर्फ 1 हफ्ते रोज एक टाइम पर सो के एक टाइम उठो और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि डिड दिस वर्क और नॉट। नाउ स्टेप नंबर 2 इज मूव योर बॉडी। कुछ भी फिजिकल करो,
एक बात बताऊं तुम्हें, 99% ऑफ द पीपल हैव ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली जब तुम कुछ काम करने जाते हो ना, जब तुम कुछ पढ़ रहे हो या कुछ रीड कर रहे हो, या फिर तुम एक बुक रीड कर रहे हो, या फिर तुम न्यूज़पेपर ही रीड कर रहे हो, तुम ज़्यादा देर उस पर फोकस कर नहीं पाते हो बिकॉज तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि तुम शांति से 1 घंटा बैठ कर भी कुछ काम नहीं कर सकते हो 100% फोकस के साथ। चलो मैं तो ये बोलूंगा 100% फोकस पॉसिबल भी नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए, एटलीस्ट 80-90% फोकस तो रह सकते हो ना तुम, पर हम नहीं रहते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज वी हैव ब्रेन फॉग। हमारा ब्रेन बहुत फॉगी हो जाता है। पता है ठंड में कैसे रोड नहीं दिखती है, वैसे ही हमारे दिमाग को फॉगी ब्रेन की वजह से करना क्या है और कैसे करना है वो समझ नहीं आता है। एंड द इजीएस्ट वे टू क्लियर ब्रेन फॉग इज मूविंग योर बॉडी। सबसे पहले तो अपनी बॉडी हिलाना शुरू करो। अगर तुम एक दिन में कम से कम 3 से 4 हजार स्टेप्स भी नहीं चल रहे हो तो भाई लानत है तुम पर, तुम कैसे इंसान हो। ह्यूमंस आर meant to walk. Humans are meant to be physically active creatures. 50-100 साल पहले जो तुम्हारे पूर्वज थे ना, उनके पास नेटफ्लिक्स और टीवी और ये सब नहीं था, तो वो लोग पूरा दिन बैठे नहीं रहते थे, वो लोग काफ़ी फिजिकल काम करते थे। अगर काम भी नहीं कर रहे होते थे तो वो लोग काफ़ी फिजिकल होते थे इन जनरल, और इसीलिए तुम आज तक यहाँ पहुँच पाए हो, इसलिए वो अपनी जनरेशन को आगे लेकर जा पाए हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ बैठकर इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, क्योंकि भाई कौन जाए जिम, कौन करे फिजिकली कुछ काम। पूरा दिन एसी में बैठकर स्क्रॉल करना या नेटफ्लिक्स देखना कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है ना। हाँ, कन्वीनियंट तो काफ़ी है अभी के लिए, लेकिन एक काम करो, अपने अराउंड 30 से 40 साल के लोगों को देखो जो लोग अपने अर्ली 20s में या फिर अपने 20s में फिट नहीं थे या फिर फिजिकली एक्टिव नहीं थे। उनकी जो हालत हो रखी है ना भाई, ट्रस्ट में, किसी को मसल डेफिशिएंसी की वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही है। 30 साल के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं बाय द वे। किसी को खराब पोस्चर की वजह से नर्व इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि वो पूरा दिन फोन में ऐसे देखते रहते हैं नीचे, और उनका सर्वाइकल काफ़ी ज़्यादा मेसअप हो जाता है। और जो बाकी के लोग हैं वो लोग मोटे हो चुके हैं, जो लोग 30 साल के होकर 50 साल के लग रहे हैं बिकॉज उनका वेट अपनी BMI से 20 किलो ज़्यादा है। क्या तुम्हें भी 30 साल का होके ऐसा लगना है? एक बार सोच कर देखो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो कीप डूइंग व्हाट यू डू और अपने ब्रेन फॉग को बरकरार रखो। स्टेप नंबर 3, और जो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, लर्न स्किल्स। अगर तुम एक इंसान हो और तुम्हारे अंदर एक भी स्किल नहीं है ना, तो लेट मी टेल यू, तुम पूरी लाइफ एक मीडियोकर इंसान ही रह जाओगे। क्योंकि जो लोग टॉप पे हैं, जो लोग टॉप 10 टॉप 1% हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो दुनिया को इतनी वैल्यू दे सकते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और अगर तुमको भी वैसा कुछ बनने का एस्पिरेशन है ना, थोड़ा सा भी, 1% भी, तो तुम्हें कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर सीखना पड़ेगा। बी इट वीडियो एडिटिंग, बी इट AI से कुछ रिलेटेड, बी इट सेल्स, कोई भी स्किल हो सकता है। बट तुम्हें एक ना एक स्किल तो मास्टर करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी द टॉप 10 और टॉप 1%। एक बार सोच कर देखो, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? क्या वो सबसे हार्ड वर्किंग लोग हैं या फिर वो सबसे ज़्यादा स्किलफुल लोग हैं? हमारे माँ बाप की जनरेशन में मे बी तुम हार्ड वर्क से अपनी लाइफ सेट कर सकते थे, कि जो बहुत मेहनत कर लेता था उसकी लाइफ सेट हो जाती थी। लेकिन आजकल तो हर कोई मेहनत कर रहा है भाई। एक इंसान जो 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहा है वो भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितना एक इंसान जो शायद 1 करोड़ का पैकेज लेके बैठा है। द डिफरेंस इज स्किल। वो 1 करोड़ वाला इंसान जो 1 करोड़ कमा रहा है, वो 1 करोड़ इसलिए कमा रहा है क्योंकि कंपनी को लगता है कि ये इंसान 1 करोड़ वर्थ है, कि हम इसको अगर 1 करोड़ देंगे तो हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। और जो इंसान 30,000 25,000 कमा रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही है, उसके पास उतने ही स्किल्स हैं जितने वो शायद कंपनी में आकर सीखा है या फिर उसने इधर उधर से देखकर सीख लिए हैं। पर वो जो 1 करोड़ वाला इंसान है ना, उसको जितने भी स्किल्स आते हैं, उसने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, उन चीज़ों को और उन स्किल्स को वो मास्टर कर चुका है। इसको कहते हैं स्किल डिफरेंस। एक 30,000 और एक 1 करोड़ वाले इंसान में एक बहुत बड़ा स्किल डिफरेंस होता है, और इसलिए उनकी सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनकी नेट वर्थ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनकी वर्थ इन जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग एंड दैट इज स्किल। तो अब तुम्हें कौन सा स्किल सीखना है वो तो यार टोटली तुम्हारे ऊपर है, बट ट्रस्ट मी, अगर तुमने कोई भी स्किल नहीं सीखा तो तुम वर्थ लेस हो जाओगे इन नो टाइम। लास्ट और 4th स्टेप, सिट विथ विनर्स। अब मैं सिट विथ विनर्स क्यों बोल रहा हूँ? सिट विथ विनर्स से मेरा मतलब है कि फालतू दोस्तों, फालतू लोगों के साथ घूमना बंद करो। नो मैटर तुम कितना लाइफ में खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, ये लोग तुम्हें हमेशा नीचे ही खींचने वाले हैं।
एक बार सोच कर देखो यार, एक कुएं में अगर 5 मेंढक हैं और अगर एक मेंढक ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है तो बाकी के 4 तो उसको नीचे ही खींचेंगे ना। नेचुरल सी बात है, क्योंकि भाई हम अगर नीचे हैं तो तू क्यों ऊपर जा रहा है, हमारे साथ ही रहे, इतना तो मजा आ रहा है यहाँ पर अंधेरे में। Whereas अगर तुम विनर्स के साथ, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हो जो लोग अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ रहे हैं, जो लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो तुम्हारे अंदर भी 1-2% एम्बिशन पैदा होगा और तुम थोड़ा सा इंस्पायर होगे उन लोगों से कि यार शेट ये तो लाइफ में फाड़ रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी इसके जैसा बनना है, मुझे भी इसकी जितनी या फिर इससे ज़्यादा मेहनत करनी है। दैट्स वाई यू हैव टू सेट विद विनर्स एंड नॉट लूजर्स। अब तुम सोच रहे होगे कि यार नहीं, मेरे स्कूल या फिर मेरे कॉलेज या फिर मेरी वर्क स्पेस में तो सारे लूजर्स ही भरे हैं, मैं विनर्स कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मेरे अराउंड तो ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ट्रस्ट मी, करते हैं, बस तुम्हें ढूंढना नहीं आता। इंस्टाग्राम चलाते हो ना, सोशल मीडिया पर हो ना, ऑनलाइन भी ऐसे कितने सारे सक्सेसफुल इंस्पिरेशनल लोग भरे पड़े हैं यार। मैं ऑनेस्टली खुद इतने लोगों को जानता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ जिनसे मैं खुद इंस्पायर होता हूँ, जिनकी लाइफ देखकर मुझे लगता है शिट भाई ये तो लाइफ में कुछ उखाड़ रहा है। और ये सारे मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, इन लोगों से मैं आज तक एक भी बार नहीं मिला हूँ, बट दीज पीपल डू इंस्पायर मी टू बी बेटर। तो तुम बहाना मत दो कि नहीं मेरे अराउंड तो यार कोई है ही नहीं, मैं कैसे करूँ ये। जिसको नेटवर्क करना होता है, जिसको अच्छी कम्युनिटी चाहिए होती है, जिसको अपने आप को विनर से सराउंड करना होता है, वो कर लेता है भाई, बहाने नहीं देता है। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, पर लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देख भाई, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, ना तेरे माँ बाप आएंगे, ना तेरे टीचर्स आएंगे, ना तेरे कोई रिश्तेदार या दोस्त आने वाले। इट्स जस्ट यू एंड यू हैव टू सेव योर सेल्फ। या तो तू 5 साल बाद खुद को थैंक यू बोल रहा होगा, या तो खुद को गालियाँ दे रहा होगा और कोस रहा होगा कि शायद 5-6 साल पहले मेहनत कर लेता तो आज कहीं और होता। अगर ये सारी बातें तुम्हें सही लग रही हैं, जो सब मैं बोल रहा हूँ, तो सिर्फ सुनना बंद करो भाई और कुछ एटलीस्ट एक स्टेप तो लो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूँ तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू कमेंट आई एम इन। चल भाई, ये तेरा टाइम है, स्टॉप वेस्टिंग इट।